सॉल्व करने के लिए वही तरीका लगाएंगे जो 10 में हम लगा चुके हैं। लगाने के बाद हम लोग इक्वल ले लेंगे, जो भी इनइक्वलिटी दी होगी इक्वल ले लेंगे, वो एक लाइन को प्रदर्शित कर देगा, क्योंकि ये लाइन, और लाइन ही होगी ये नहीं कि लाइन के अलावा कुछ होगी, ये लाइन ही होगी, क्योंकि ये एक घातीय लाइन की समीकरण होती है बाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन तो आ गई, तो वो ठीक उसके ऊपर है। अब वो उससे नीचे पोर्शन हो गया ऊपर का, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है इनइक्वलिटी के लिए, तो वो डिसाइड करने के लिए हम चेक करेंगे किस पे, 0 0। अगर 0 0 पर ये बात सही आ रही है तब तो वो ठीक, नहीं आ रही तो उसके अपोजिट साइड का हिस्सा होगा, जैसा कि अभी हमने आपको ये दिखाया है। ठीक, अब अगर ये तुम नहीं पकड़ पा रहे हो कि 0 छोटा है 30 से और सोचते रह गए तो हाँ ठीक है, तो फिर तो बेकार बात है, फिर तो ये सवाल लगाना ही बेकार है। बात क्लियर नहीं? तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, कैसे चेक करेंगे ये आपके लिए बहुत पॉइंट की बात है। ठीक, क्योंकि जब 2 लाइनें आएंगी तो कैसे, जैसे समाकलन में तुमने 2 वक्र का हिस्सा पढ़ा है, तो 2 वक्र बीच का कैसे होता है, तो 2 वक्र बीच के भाई दोनों के बीच के कॉमन रीजन, तो ऐसे ही यहाँ पर जब 2 लाइनें चलेंगी तो इनके बीच का भी कॉमन भाग हम लेंगे। ठीक, सही है नहीं? तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होगी, ये नोट आप ध्यान रखें, x और y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल क्या होगी, 0, या ऐसे भी कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये किस रीजन फंसेगा, तो पहले हम मान लें x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 में जो x है ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक, कहीं तक दिखा दो। फिर y ग्रेटर देन 0 में ये y होता है, ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक, अब इन दोनों में x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, कॉमन रीजन, कॉमन कौन सा होगा, तो कॉमन के लिए देखो इसमें भी ये हिस्सा फंस रहा है और इसमें भी ये हिस्सा फंस रहा है, ये, तो इसका मतलब इसमें जो कॉमन रीजन होगा वो सिर्फ ये होगा, ये वाला x और दिस इज y और ये o, तो ये कॉमन रीजन होगा x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। या अगर ऐसे बनाओ तो ऐसे बना सकते हो, x ये वाला ये, और ऐसे बनाओ y में तो y में ये, y में ये, और कॉमन रीजन अगर बनाओ तो ये इस तरीके से। ठीक, ये ऐसे, ये y और ये x, क्लियर नहीं? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। फिर ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको पहले से पता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसका मान मैक्सिमम या मिनिमम हमें पता करना है, हम पहले बता चुके हैं, वरना इस बात को रिपीट करो कि यहाँ पर लाभ ही लिखा, लाभ से मतलब नहीं, लाभ उसने कहा है, हमें मतलब है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हम मान लेंगे किससे, जेड से। लाभ कहेगा तो लाभ होगा और हानि कहेगा तो हानि। हम यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन थोड़ा कर दे रहे हैं। उद्देश्य फलन ये ध्यान रखना है, वो क्वांटिटी जिसका, क्वांटिटी मतलब मान, जिसका मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है। ठीक, राइटिंग समझ लेना, राइटिंग का विशेष ध्यान नहीं, सही? हाँ उस, ठीक है। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अब हम लास्ट में लिखते रहे हैं एक बार। सबसे पहले नोट पॉइंट में हम लोग सबसे पहले जो शर्त दी होगी उसकी इनइक्वलिटी बनाएंगे, वही ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल वाली। ठीक, यहाँ इसे लिख दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, उद्देश्य फलन तैयार करेंगे, जिसे हम लोग वही किससे मानते हैं, जेड से। और जेड बराबर फिलहाल यहाँ लिख लो ax प्लस बी वाई, यानी ये x वाला हिस्सा और ये y वाला हिस्सा प्लस। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उद्देश्य फलन जब आ जाएगा इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इन इक्वलिटी।
ठीक, इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग चित्र खींचेंगे, डायग्राम। फिर क्या खींचेंगे, डायग्राम खींचेंगे। फिर डायग्राम में बस ध्यान देना है, क्योंकि अब यहाँ दो आएंगे, क्योंकि डायग्राम जैसे जब दो एक मिनट, डायग्राम में जैसे दो रेखाएं होंगी तो हो सकता है एक रेखा ऐसी जाए, ठीक, दूसरी रेखा हो सकता है ऐसी चली जाए, या हो सकता है एक रेखा ऐसी जाए और दूसरी रेखा ऐसी जाए, कई तरीके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्षेत्र कॉमन आ भी सकता है और क्षेत्र कॉमन नहीं भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्षेत्र कॉमन अगर आएगा तो क्षेत्र कॉमन अगर आएगा तो उस कॉमन क्षेत्र को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, वो नाम कहलाता है फिजिबल रीजन। क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन। आपको इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप बस सेंस समझें। तो जो कॉमन एरिया होगा, जैसा हमने बताया, जैसे ग्राफ उसमें इंटीग्रेशन में एक वक्र ये होता, मान लो ये सर्किल है, एक सर्किल ये है, कैसे निकालते थे, ये जो रीजन है एक तरीके से, याद है नहीं। तो ये कॉमन, इसी तरीके से यहाँ लाइन में भी कॉमन आएगा, दिखाएंगे जब सवाल लगेंगे। तो जो लाइन में भी, रेखाओं में भी जो कॉमन रीजन होगा वो रीजन कहलाएगा फिजिबल रीजन, ठीक। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वो क्या कहलाता है, फिजिबल, FEASIBLE, ठीक। और हो सकता नहीं भी आए, ठीक। तो डायग्राम जो बनेगा उसमें हो सकता है फिजिबल रीजन आए या हो सकता है फिजिबल रीजन ना आए। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन अभी क्या बताया है कि कॉमन, क्या होता है, कॉमन, सभी का कॉमन, किसमें, ग्राफ में, ग्राफ में। और नहीं आ रहा है तब तो कोई बात ही नहीं उसके लिए। अब आएगा नहीं आएगा, जो नहीं आता उसके लिए भी कुछ कहते हैं, और आता है उस तो वो फिजिबल रीजन होता है, वो बाद में बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। फिजिबल रीजन निकालने के बाद अगर फिजिबल रीजन मिला, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, यदि फिजिबल रीजन मिला तो हम निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट। PTS मतलब पॉइंट। अब जब उसके बाद कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद फिर हम लोग तैयार करेंगे क्या, टेबल। अब टेबल कैसे तैयार करेंगे, सवाल थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन वर्किंग सही सेम रहेगी, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो सबसे पहले जो कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, PTS, कॉर्नर पॉइंट मतलब जिन बिंदुओं पर रीजन वो मिले, जैसे मान लो सपोज ये है, आपको समझाने के लिए सिर्फ, और ये मान लो ऐसे गया, ठीक। और ये रीजन है, ये कॉमन, तो मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दिस A, दिस B और दिस C। तो मान लो ABC 3 पॉइंट मिलेंगे, मिल गए। अब किस चेक किसे करेंगे, उद्देश्य फलन को, AX प्लस कितना B/, उस पर कुछ वैल्यू मिलेगी। अब अगर वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो उसमें मैक्सिमम वाली वैल्यू ढूंढ लेंगे, अगर वो मिनिमम पूछ रहा है तो इनमें मिनिमम वाली। जरूरी है 3 पॉइंट हो सकता, 2 पॉइंट हो सकता, 4 पॉइंट हो सकता, ज़्यादा पॉइंट हो, उससे मतलब नहीं, हमने यहाँ जनरल मान लिया कि ये कॉमन रीजन है, ठीक। तो अगर वो मैक्सिमम कहेगा तो यहाँ मैक्सिमम वाली वैल्यू ले लेंगे, अगर वो मिनिमम कहेगा तो यहाँ मिनिमम वाली वैल्यू ले लेंगे, और वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, सही है। तो कहने का मतलब जो उद्देश्य फलन होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा, वो किस पर, फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट पर, फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट पर। ये बात हम यहां लिख दे रहे हैं, एट कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन जेड, जो कि उद्देश्य फलन है, इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब अगर फिजिबल रीजन नहीं मिला, सपोज ये एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, अब इनमें दोनों कोई कॉमन रीजन नहीं है,
तो अगर फिजिबल रीज़न नहीं है तो क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपने याद रखें, नो फिजिबल रीज़न, देन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ नो सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर फिजिबल रीज़न नहीं मिला तो LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग का, रैखिक प्रोग्रामन का कोई भी सलूशन नहीं होगा। ठीक, क्लियर बात। अब एक और पॉइंट, अगर दो बिंदुओं पर, ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर ये हैं, यहाँ पर भी सपोज मान मैक्सिमम मिला और यहाँ पर भी मैक्सिमम मिला, दो बिंदुओं पर, ठीक, या मैक्सिमम ना मान लो यहाँ पर भी मिनिमम मिला और भाई यहाँ पर भी मिनिमम मिला, कुल मिला के दो बिंदुओं पर मान मैक्सिमम या मिनिमम मिले तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि LPP के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, LPP के कई सोल्यूशन होंगे। ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि ये सब आप नोट रखेंगे, रिमाइंड रखेंगे, तभी सवाल क्लियर होंगे। दो पॉइंट पर Z का मान मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम मिल जाए तो ऐसी स्थिति में, ये फिजिबल रीज़न की ही बात हो रही, नो फिजिबल रीज़न की नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में LPP के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लिख लेना अपना सही से, LPP के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। तो क्या क्या हमने पढ़ा, अब ये बात, अब जब सवाल क्लियर होंगे सब कुछ आपको क्लियर हो, सवाल लगेंगे सब कुछ क्लियर हो। तो क्या क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले इनइक्वलिटी तैयार करेंगे, इनइक्वलिटी तैयार करने के बाद उद्देश्य फलन तैयार करेंगे, उद्देश्य फलन तैयार करने के बाद LPP को, सॉरी, जो इनइक्वलिटी दी होंगी उन्हें हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल जो भी लगा हो उसे भूल जाओ, इक्वल ले लो, इक्वल लेने के बाद उसके जैसे नॉर्मली 10th में मान निकालते तो वैसे मान निकाल लो ग्राफी विधि से, फिर उसके बाद ग्राफ खींच लेंगे। अब वो लेस देन या इक्वल दिया है उसे शो करने के लिए आपको 0 0 पर वही क्रॉस चेक करना होगा, अगर 0 0 उसे संतुष्ट करा रहा तब तो वो रीज़न होगा, अदरवाइज उसके अपोजिट का रीज़न होगा। फिर क्या करेंगे, फिर करने के बाद हम लोग डायग्राम जब खींचेंगे तो जो रीज़न उसमें कॉमन आ भी सकता और कॉमन नहीं भी आ सकता। अगर कॉमन रीज़न आया तो उसे कहेंगे फिजिबल रीज़न, कॉमन नहीं आएगा तो उसे कहेंगे नो फिजिबल रीज़न। कॉमन रीज़न जब फिजिबल रीज़न मिल जाएगा तो हम उसमें टेबल तैयार करेंगे। टेबल तैयार करने के बाद जो जिन बिंदुओं पर रीज़न कॉमन है, जिन बिंदुओं पर रीज़न कॉमन है उन पॉइंट्स को कहा जाएगा क्या, कॉर्नर पॉइंट। उस पर वैल्यू अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कॉर्नर पॉइंट अगर फिजिबल रीज़न नहीं है, हो सकता ना हो, सवाल में आएंगे, तो LPP का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा बिंदुओं पर सवाल में मान मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है तो एक से ज़्यादा बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है, ये मतलब एक से ज़्यादा बिंदुओं पर, जैसे मान लो किसी बिंदु पर 60 आंसर आया, अगले पे भी 60 है और तीसरे मान लो 40, तो मैक्सिमम तो भैया यही हुआ, तो दो बिंदुओं पर हो गए। या न्यूनतम पूछा, किसी पे 60 आया, अगले पे मान लो 20 आया, उससे अगले 20 आया, तो इन दोनों पे भाई दो बिंदुओं पर मिनिमम हो गया। तो ऐसी स्थिति में LPP के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। सवाल किस टाइप से होंगे, सवाल दो टाइप से होंगे, एक तो थ्योरी बेस होंगे, एक तो डायरेक्ट इनइक्वलिटी होंगे। इनइक्वलिटी डायरेक्ट है तो हल करने का भी मेथड यही, अगर थ्योरी बेस है तो पहले इनइक्वलिटी तैयार की जाएगी, उसके बाद सवाल को स्टार्ट किया जाएगा इसी तरीके से। ठीक, हो सकता है हम कुछ भूल रहे हों बताने को, बाकी चर्चा जो है जब सवाल लगेंगे इसके तब होगी। और इसका सवाल 100% आना है, बच्चों की काफ़ी समझ डिमांड थी। 2-3 दिन शायद वीडियो थोड़ा ब्रेक हुआ है, उसका रीज़न यही, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी तो वीडियो इसलिए नहीं हो पाए। और अब बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और पढ़ाना भी ये ज़रूरी है, इसलिए अभी हमने सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो बच्चों ने डिमांड किया, क्योंकि अभी चैनल को जल्दी में शुरू किया है। बाकी बहुत डिटेल से सब कुछ पढ़ाएंगे और इस चैप्टर को आप लोग तैयार करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को इसके बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन लगवाऊंगा और पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है कि अगर ना आए या आए, आना ही आना है और आपको उसे लगाना भी है और आपको अपने ये 8 नंबर पक्के करने हैं। क्या क्या करना है बस वो बात आपको क्लियर दिमाग में होनी चाहिए। मैं फिर रिमाइंड करवा दे रहा हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। पहले इनइक्वलिटी तैयार करो, उद्देश्य फलन तैयार करो,
उद्देश्य फलन तैयार करने के बाद इनइक्वलिटी को हल करो। इनइक्वलिटी को हल करने के बाद कैसे हल होगी, इक्वल मान के, फिर इनइक्वलिटी में रीज़न नीचे का होगा या ऊपर का, उसे क्रॉस करने चेक करने के लिए 0 0 पर लेंगे। 0 0 उसे संतुष्ट करता है तो वो साइड का होगा, अदरवाइज वो उसके अपोजिट साइड का होगा। फिर क्या खींचेंगे, डायग्राम में फिर देखेंगे फिजिबल रीजन है या नहीं। फिजिबल रीजन का मतलब दोनों में कॉमन पोर्शन, जिस बिंदुओं पर कॉमन पोर्शन मिलेगा वो पॉइंट कहलाएगा कॉर्नर पॉइंट। फिर क्या करेंगे, उस पर हम टेबल तैयार करेंगे। सवाल में मैक्सिमम कहा तो मैक्सिमल वैल्यू ढूंढेंगे, मिनिमम कहा है तो मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। अगर फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है तो लिख देंगे एलपीपी का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है और वो मैक्सिमम या मिनिमम जो है एक से ज़्यादा बिंदुओं पर सेम वैल्यू रहती है, एक से ज़्यादा बिंदुओं पर सेम वैल्यू रहती है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि एलपीपी के इनफाइनाइट सोल्यूशन हैं। क्लियर। अब ये सवाल डायरेक्ट भी आ सकता है, इक्वेशन दी हुई आ जाए तो बहुत अच्छी बात, सो फार गुड आपके लिए। नहीं आए तब भी डरना नहीं है, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन लगाएगा तो जहाँ तक मैंने देखा है पेपर को, आप लोगों को थ्योरी बेस ही क्वेश्चन देता है, क्योंकि वो इनइक्वलिटी आपको तैयार करवाता है, आपसे ही तैयार करवाता है, और डायरेक्ट दे देगा फिर वो उतने नंबर का रह नहीं जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में बहुत डिटेल से इसके बारे में चर्चा की। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज दिया करें, जिससे लोगों को बहुत ज़रूरत रहती है, और साथ ही बड़ा हेल्प मिलेगी वीडियो से। और तैयार करें, कोई दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी आप लोग लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी पेपरों में आ सकते हैं। तो इंग्लिश के पेपर के साथ साथ आपको ये पोर्शन भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।